पहले आपको बता दूं कि मैं चुनाव जीत कर नहीं आया हूँ। सहरसा ने चुनाव जीता है और उन्होंने मुझे भेजा है। आईपी गुप्ता उनके घर का बेटा है, उनका भाई है, उनका दोस्त है, उनका नौकर है। वो जिंदगी भर मालिक बने रहेंगे। अब मेरी बारी है कि मैं जनता के पास जाऊं, उनके घर जाऊं, उनके गांव जाऊं। सहरसा की जनता ने एक बाहरी को घर वाला बना लिया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आईपी गुप्ता, जो कि सहरसा से नवनिर्वाचित विधायक है। जनता ने इन्हें अपना विधायक चुन लिया है। तो चलिए इनसे हम खास मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब सहरसा की जनता ने इन्हें इतना प्यार दिया है तो अपनी जनता के लिए सबसे पहले क्या कुछ करेंगे। आईपी गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, बावजूद इस लहर में आपको जो प्यार मिला है जनता का, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, मैं मात्र 4 दिन कैंपेन कर पाया हूँ सहरसा में अपने चुनाव के लिए। बाकी दिन में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चुनाव प्रचार में लगा था। निश्चित तौर पे ये चुनाव आईपी गुप्ता नहीं लड़ा है। ये चुनाव सहरसा के समस्त, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, उस सारे लोगों ने मेरे लिए चुनाव लड़ा। जनता, ये पहली चुनाव थी कि जनता आगे आगे थी और नेता पीछे था, चुनाव लड़ने वाला पीछे था। तो शुक्रिया सहरसा। और मुझे लगता है कि ये जीत बिल्कुल आईपी गुप्ता की नहीं है। ये जीत सहरसा के समस्त, सिर्फ सहरसा ही नहीं, सहरसा विधानसभा ही नहीं, सहरसा जिला के सारे लोग हमारे लिए कैंपेन किया। और एक बहुत कम खर्च में, जब करोड़ों रुपए की खर्च हो चुनाव में और वहाँ जनता अपना खुद का पैसा लगाए, अपना पेट्रोल भरे, अपना सब कुछ करे, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। लेकिन मुझे भरोसा था कि जिस तरह के उत्साह, मैंने सिर्फ एक नारा दिया था कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा। परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। और मैंने ये भी कहा था कि आपका दिल जीतने आया हूँ, आपके जो थाली में जो जूठन है उसमें हिस्सेदारी लेने आया हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। बाहरी का नारा लोगों ने लगाया हमारे खिलाफ में, लेकिन मैंने सिर्फ यही कहा कि अब ये साबित हुआ कि जनता, सहरसा की जनता ने एक बाहरी को घर वाला बना लिया। जी, जब आपका चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस दौरान तेजस्वी यादव का भी बहुत साथ मिला है। नहीं, बिल्कुल, आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार हमारे साथ खड़े दिखे। आदरणीय राहुल गांधी जी, जितने भी विपक्ष की पार्टियां थी हमारे साथ खड़े दिखे। और उनको ये लग रहा था कि जैसे मैंने आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कहा था कि आप मुझे पूरा बिहार घुमा रहे हैं और मुझे चुनाव लड़ना है सहरसा में, तो उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए सहरसा चुनाव लड़ रहा है, मेरे लिए राघोपुर चुनाव लड़ रहा है, और हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम पूरे बिहार के लिए चुनाव लड़ें। जी, गुप्ता जी, चूंकि आप जीत करके आए हैं, अभी सहरसा का प्यार मिला है, आपने कहा, बताया कि किस तरह से वहाँ की जनता ने आपके लिए चुनाव प्रचार किया था। जनता अपने पैसों पर पेट्रोल भरवा रही थी, आपके लिए कैंपेन कर रही थी। तो एक सवाल मेरा है कि चुनाव के दौरान तो नेता जाते हैं अपनी जनता के पास और बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जनता का कहना है कि नेता जो है हमारे, वो चुनाव जीतने के बाद हमारे पास नहीं आते हैं, कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो आप अगर अपनी जनता के पास जाते हैं या जब भी समस्या में जनता आपके पास आती है, तो वैसे में क्या आप अपनी जनता के साथ खड़े रहेंगे? पहले आपको बता दूं कि मैं चुनाव जीत कर नहीं आया हूँ। सहरसा ने चुनाव जीता है और उन्होंने मुझे भेजा है। ये जो परसेप्शन है ना कि जनता मालिक होती है, वोट भर के लिए होता है, लेकिन मैं ये सही साबित करने जा रहा हूँ कि आईपी गुप्ता उनके घर का बेटा है, उनका भाई है, उनका दोस्त है, उनका नौकर है। वो जिंदगी भर मालिक बने रहेंगे।
और मैं कहाँ गया ही नहीं ना अभी तक, जनता के पास मैं जा ही नहीं सका, जनता हमारे पास आई है। अब मेरी बारी है कि मैं जनता के पास जाऊं, उनके घर जाऊं, उनके गांव जाऊं। मैं एक कार्यक्रम चलाने वाला हूं कि गांव दर्शन या विधानसभा दर्शन, अभी नाम सोचा नहीं है, लेकिन एक एक गांव जाऊंगा और एक एक गांव में घंटों बैठूंगा। वहाँ जो सबके पुराने लोग हैं, सबसे ज़्यादा पुराने, उनसे जानने की कोशिश करूंगा गांव का इतिहास कैसे बना। वहाँ के जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं अपने बच्चों के, उनसे बात करूंगा, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने में या जो क्या क्या समस्या जीवन में झेल रहे हैं। फिर नौजवानों से बात करेंगे, उनको क्या लगता है वो गांव के बारे में, सहरसा के बारे में। फिर बच्चों से बात करूंगा कि उनकी वो क्या सोचते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं और वो कहाँ कॉन्स्टेंट है, क्या उनके घर की जो आर्थिक हालत है वो। खासकर लड़कियों से मैं बात करना चाहता हूँ कि उनके सपने हमेशा कुछ ले जाते हैं। वो डॉक्टर बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, लेकिन गरीबी और जो माहौल है उसमें उसके सपने टूटते हैं। समय से पहले उनकी शादी करा दी जाती है। तो मैं इंश्योर करूँगा कि वो, मैं उनसे मिलूं और कैसे उनके सपने उसके शादी से पहले पूरे हों। उन लोगों से भी हम बात करेंगे और एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश। मेरा सबसे पहला चैलेंज है कि चैलेंजेज ऑफ सहरसा क्या है वो समझना है। अभी मैं एक फेसबुक में लिखा है कि मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराइए, तो मैं देखा हूँ बहुत सारी चीज़ें आई हैं और एक झटके में हमारे पास 400-500 समस्याओं का एक ब्यौरा आ गया। मैं उन लोगों से संपर्क करूंगा, समझूंगा, वहाँ जाऊंगा, देखूंगा। तो उल्टा होने जा रहा है कि मैं गांव में जाके लोगों से मिलूंगा और एक ईमानदार प्रयास करूंगा कि उस समस्याओं को बिना ईगो, अगर मुखिया जी कर सकते हैं तो मुखिया जी से कहूँगा मुखिया जी कर दीजिए, क्रेडिट मुखिया जी को जाना चाहिए। अगर पंचायत समिति के अंदर हो सकता है तो उनसे बात करूंगा, भाई कर लो। और जनता को भी लगना चाहिए कि भाई आईपी गुप्ता आए जरूर हैं, लेकिन समस्या का समाधान पंचायत समिति, वहाँ का पंचायत के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। एक पार्टिसिपेटरी मोड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ त्रिस्तरीय पंचायत, एमएलए और वहाँ के लोग कैसे कर सकते हैं, वो मॉडल को डेवलप करूँगा। जी, आपने ये एक बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव जीतने के बाद जो नेता है वो तो जनता के पास जाते नहीं हैं, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि जनता आपके पास, उनको आना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुद ही जनता के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं क्या है उस पर आप बातचीत करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आईपी गुप्ता जी, एक सवाल है मेरा कि आपका जो क्षेत्र है उसमें कोई एक सबसे बड़ी समस्या रही होगी जिसके बारे में आपको पता होगा, क्या है वो समस्या और क्या वो आपके लिस्ट में शामिल है कि सबसे पहले जाके इसको खत्म करना है? मुझे लगता है कि शहर जो होता है ना, पूरे जिले का इकोनॉमी का सेंटर होता है जी। और पूरे जिले के लोग दैनिक कार्य के लिए, परचेजिंग के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए शहर आते हैं। और दुनिया मानती है पूरे भारत में सबसे गंदा सिटी में नंबर 1 है सहरसा। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, तरस आता है, वहाँ के लोगों में जो शहर में रहते हैं कितनी गंदगी क्यों है जी। आपके महल हैं नहीं, और आज जब निकलते हैं तो आपके घर के सामने के नाले से पानी बह रहा है, उस गंदगी होके गुजरते हैं और अपने करोड़पति घर में चले जाते हैं करोड़ों के। तो क्या आप जब जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, क्या आप अपने बच्चों को भी उस गंदगी से सीने का, गंदगी के साथ जीने का मानसिकता देकर जाएंगे? हम सरकार पे डिपेंडेंट क्यों हैं? कि हमारा शहर, जब आपका बाथरूम क्लीन है, आपका घर एकदम क्लीन है, आपका शहर का जहाँ घर है उस सामने का हिस्सा क्यों क्लीन नहीं है? ये सिविक सेंस पे मुझे काम करना होगा और लोगों को जवाबदेह बनाना होगा कि घर के सामने का हिस्सा आपका है। सरकार ने रोड बनाया है, सरकार ने सुविधाएं दी थी, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपके घर के सामने का कूड़ा तो हटाइए जी। अपने घर से कूड़े जो रोड पे भेज रहे हैं उसी से आपकी पत्नी, आपके बच्चे गुजरते हुए जाते हैं और उस गंदगी को अपने जीवन का हिस्सा बना के चले जाते हैं। तो मन जो मैल है ना, वो मन में होता है, आपके शरीर और आपके घर में नहीं होता जी। तो हमें सहरसा वालों के मन में जो मैल है
उसको कैसे निकाला जाए उस पर काम करूँगा मैं। जी चलते चलते आप सहरसा की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? शुक्रिया सहरसा, मुझे विधायक मत मानिए, मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त बना के रखिए। एमएलए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए बना रहना चाहता हूँ। मैं पदाधिकारियों को अपना रौब बिना दिखाए हुए कलम की ताकत से उनसे काम करवाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये जो पत्रकार मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है, उनके साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, उनका एक योगदान सुनिश्चित करना होगा। वो भी सहरसा के हैं और उनके बिना सहरसा क्लीन नहीं हो सकता, उनके बिना उसका विकास नहीं हो सकता। तो मैं मीडिया वाले से भी एक मित्रवत और मैं उनको चैलेंज करूंगा कि आपका योगदान क्या है, ये मैं देखना चाहता हूँ। जी नहीं, जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो नेता की बात होती है, लोगों के जनप्रतिनिधि की बातें होती है, वो मीडिया के लोग ही जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि आईपी गुप्ता हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने सहरसा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के हमसे बातचीत की और वहां की जनता को साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप मुझे अपना विधायक मत मानिए, आप मुझे अपना बेटा मानिए और भाई मानिए। तो इस वक्त की खबर में और इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।